तो ये आप लोग देख सकते हैं ना, बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, करंट अफेयर्स का टेस्ट होना है आज। और टेस्ट भी किस तरह का होगा, आप लोगों से प्रत्येक कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए आपको 100 रुपये का पुरस्कार राशि आपको दी जाएगी। तो आई होप कि आप लोग इसके लिए रेडी होंगे। और मैं पीछे भी आप लोगों को कई बार ऐसा बता चुका हूँ कि मेरा जो टेस्ट होगा वो आपको बता के नहीं होगा, अटेंडम में जिस दिन मेरा जो विचार आ गया मेरे मन में कि आज टेस्ट लेना है तो टेस्ट हो जाएगा। तो आज का ये टेस्ट है और चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। एक जगह से उसकी शुरुआत करते हैं और एक लोग से कुल हो गए 5 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप 5 के राइट आंसर देते हैं तो 500 आपके। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत की जाए। अच्छा हाँ, कुछ कंडीशंस जो है वो आप लोग जानते रहेंगे कि एक बार में किसी एक ही लोग से पूछा जाएगा, उसमें सामूहिक आंसर आप नहीं करेंगे। बारी बारी से हम सबके पास आ जाएंगे और सभी लोगों से हम मतलब मुखातिब होंगे। तो जिसकी बारी रहे वही बोलेगा, अन्य लोग नहीं बोलेंगे। हाँ, और जो आपसी भाईचारा भी आप लोगों का होता है वो आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत हम करते हैं। और जो पहले कैंडिडेट है जिनसे इसकी शुरुआत की जाए वो है राधिका। राधिका से ही आज की शुरुआत की जाए। चलिए हम आपसे पूछते हैं, 100 रुपये के लिए आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है? किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू किया है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताएं। 100 रुपीज़ का ये आपका क्वेश्चन, आप उसे प्राप्त करते हैं या गवा देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ऐसे कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ जो मैं आपको लिखवाया हूँ, वहीं से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कुछ आपको पढ़ाया गया है, लिखाया भी गया है। समय ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। और जीके जीएस और करंट का तो सेक्शन ही ऐसा है कि एक बार क्वेश्चन आप देखें या सुने तो तुरंत आपके माइंड में क्लिक हो जाता है कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तुरंत आपको पता चल जाता है। तो जीके जीएस में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता है। चलिए, एक क्वेश्चन आपने उसका आंसर नहीं बताया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आप ध्यान से सुनेंगे, हमसे क्वेश्चन को रिपीट आप नहीं करवाएंगे, मैं क्वेश्चन को एक ही बार बोलूँगा। क्वेश्चन हमारा ये है अगला, 100 रुपीज़ के लिए आपके पास फिर से अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके पास में, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष को यूरोप में सबसे अधिक गर्म वर्ष माना था? यूरोपीय संघ ने किस वर्ष को यूरोप में सबसे अधिक गर्म वर्ष माना था? ये आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। 2020 नहीं, ये ठीक ठीक, टाइम इज ओवर। बहुत ज़्यादा हम आपको समय नहीं देंगे। 2 क्वेश्चन का अभी तक आपने आंसर नहीं किया हुआ है। चलिए हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। 100 रुपीज़ के लिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए, T20 में सर्वाधिक तेज गति से 1500 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। और आप लोग बिल्कुल भी बातचीत नहीं करेंगे, पास पड़ोस वाले, आगे पीछे वाले, जिससे हम बात करें तो बस वही बोलेगा, बिल्कुल भी आप लोग बात नहीं करेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, T20 में सर्वाधिक तेज गति से 1500 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन है? थर्ड क्वेश्चन आपको मार्किंग जा रही है। हाँ, इस पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो आप लगातार तीसरा क्वेश्चन हार रही हैं राधिका। हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सर्वाधिक तेज गति से 1500 रन बनाने वाला कौन खिलाड़ी है, उसका नाम था सूर्य कुमार यादव। एट 43 843 गेंदों में उसने ये 1500 रन ठोक दिया है। चलिए ठीक है, हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 100 रुपये का ये भी क्वेश्चन आपके लिए। आप थोड़ा सा प्रयास करें इसमें। एक बुक है जिसका नाम है अनजान साक्षी। अनजान साक्षी को किसने लिखा है?
अनजान साक्षी को किसने लिखा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन फॉर यू एंड 100 RS का ही क्वेश्चन आप लोग का। आप ये लगातार चौथा क्वेश्चन हार रही हैं। टाइम इज ओवर। अनजान साक्षी को लिखा है के अब्दुल गफ्फार ने। तो चलिए, योर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अभी तक आप एक भी 100 रुपीज़ नहीं जीते हैं। 4 के 4 क्वेश्चन आप नहीं बता पाई हैं। आगे मैं आपसे बात करूंगा। 5th एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। पैगाह मकबरा कहाँ है? पैगाह मकबरा ये कहाँ है, ये आपको बताना है। हम लोगों ने देखा था कि पैगाह मकबरे के संरक्षण के लिए यूएसए ने काफी धनराशि दिया हुआ था ना, ताकि उसका संरक्षण किया जा सके। तो क्वेश्चन तो हमारा यही है कि पैगाह मकबरा है कहाँ, ये आपको बताना है। आपका टाइम हुआ ओवर। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और आप थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। तो ये अच्छे से पढ़ें। करंट अफेयर्स का जो पोर्शन होगा, अगर आप बीएड एंट्रेंस देने जा रहे हैं तो उसमें भी आएगा। तो इस चीज़ को अच्छे से आप देख करके जाएं और कम से कम जो कुछ पढ़ाया जाए वो थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, अगले जो कैंडिडेट होंगे हमारे साथ जुड़ रही हैं, नाम है उनका किरण जी। किरण, पहले मैं आपको बता दूं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन है हमारे क्वेश्चंस के, कि प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए या जो सही आंसर आप करेंगे तो प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको मिलेंगे 100 रुपीज़ एट वंस आफ्टर द टेस्ट। और अगर आप हार जाते हैं तो आपसे 1 भी रुपया नहीं लिया जाता। तो आपके लिए ये सेशन शुरू किया जाए। चलिए, आप पहले ठीक से बैठ हो जाए। नहीं, खड़े नहीं हो, ठीक से आप बैठे हैं, बस कोई बात नहीं है। आपके लिए पहला क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला था? 70वां मिस यूनिवर्स का खिताब किसको मिला? कौन विजेता रही? आर्बोनी गैब्रियल। इट इज द रॉन्ग आंसर। ये 71वीं है। हरनाथ संधू नहीं, अब ये आपका आंसर थोड़ी मान्य होगा, है ना। ये 71वीं है, आर्बोनी गैब्रियल, जो यूएसए की रहने वाली हैं। और आपको बताएं कि जो ये मिस यूनिवर्स का खिताब होता है यूएसए में ये दिया जाता है। और इस बार जो उसका आयोजन किया गया था 2023 में, ये था 71वां और इसे जीती है आर्बोनी गैब्रियल। और इसके पहले 70वां जो था 2022 में, उसे जीती थी हरनाथ संधू, जो अपने यहाँ चंडीगढ़ की रहने वाली थी। तो आप अपना पहला जो अवार्ड है उसे आप गंवा चुकी हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन, पूरे 100 रुपीज़ आपको मिलेंगे। बस आप ध्यान से हमारे क्वेश्चन को सुनें और आसानी से उसका आंसर आप कर दें। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान में किसकी अध्यक्षता में प्रोजेक्ट दंतक चलाया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने भूटान में किसकी अध्यक्षता में प्रोजेक्ट दंतक चलाया है? ये आपके लिए ज़्यादा समय हमारे पास नहीं होता है और आप ज़्यादा समय लेंगे भी नहीं। क्वेश्चंस वही सब रखे गए हैं जो आपको पढ़ाए जा चुके हैं। तो आपको मैं बताऊं कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भूटान में एक प्रोजेक्ट चलाया है, प्रोजेक्ट दंतक। और इस प्रोजेक्ट दंतक के तहत क्या हो रहा है, वहाँ पर रोड बनाई जा रही है। और उसका अध्यक्ष बनाकर किसको भेजा गया है? सुरभि जखमोला है। आप इसका भी आंसर नहीं कर पाई, बता नहीं पाई आप राइट टाइम पर। तो आप भी 200 रुपीज़ गंवा चुकी हैं। चलिए, थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। 100 रुपीज़ के लिए फिर से आपका तीसरा क्वेश्चन। अगर मैं आपसे पूछूं, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है?
अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। राजस्थान। यस, राइट आंसर। आपको मिले हैं 100 रुपीज़। थर्ड क्वेश्चन आपका राइट है, 100 रुपये आपने जीते। चलिए अगला हम पूछ लेते हैं आपसे। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, 100 रुपये का ये भी क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में क्रिकेट जगत में भारत ने सबसे बड़ी जीत हासिल की है। श्रीलंका के सामने ये सबसे बड़ी जीत हासिल की है भारत ने। आपको ये बताना है कि कितने रन के अंतर से भारत ने श्रीलंका को हराया। कितने रन के अंतर से भारत ने श्रीलंका को हराया, ये आपको बताना है। नहीं, ये गलत आंसर है। हुआ ये था कि तिरुवनंतपुरम केरल में ये मैच हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत उसमें बनाया था कुल 390 रन और श्रीलंका को केवल 73 रन पर उसको ऑल आउट कर दिया गया। और इस तरह से देखा जाए तो 317 रन से ये जीत हुई है और ये एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ी जीत है ये। और उसमें मैन ऑफ द मैच हुए थे चीकू भाई, उनका क्या नाम है, विराट कोहली। मैन ऑफ द मैच में होते उन्होंने शतक लगाया हुआ था। तो चौथा क्वेश्चन आपने गंवा दिया है, यहाँ से 100 रुपीज़ आपको नहीं मिलने वाले। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर यू। नील कुरिंजी पौधे को संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है, यह कहाँ पाया जाता है? नील कुरिंजी पौधे को संरक्षण की श्रेणी में रखा गया है, यह भारत के किस भाग में पाया जाता है? बताइए आप इसे। उत्तराखंड। नहीं, ये गलत आंसर है आपका। पश्चिमी घाट इसका राइट आंसर है। पश्चिमी घाट में नील कुरिंजी का पौधा पाया जाता है। और नील कुरिंजी के विषय में आप लोगों को बताया भी गया था ना कि ये एक ऐसा फूल है जो 12 साल में एक बार फूल देता है। और इसके संरक्षण के लिए अब ये अभियान चलाया गया है कि इसको आप किसी भी तरह से इसको हानि आप नहीं पहुंचाएंगे, ना तो आप इसके फूल को तोड़ेंगे ना उसको आप हानि पहुंचाएंगे। आपके लिए 5 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने बताया केवल एक, आपको मिले 100 रुपए। यस। नेक्स्ट आप हैं प्रतिभा। प्रतिभा, आपके लिए शुरू होता है ये सेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपको ये पूरे 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 100 रुपीज़ का होगा। तैयार हैं आप? ठीक है, ओके। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे वृद्ध महिला का हाल ही में निधन हुआ है जो 118 वर्ष की थी। आपको उनका नाम बताना है। लूसी रैंडल। वेरी गुड, 100 रुपीज़ इन द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा, आप 100 रुपीज़ जीत चुकी हैं। अगला क्वेश्चन दूसरा आपके लिए, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, आपको ये बताना है। इतना आसान सा क्वेश्चन पूरे 100 रुपए के लिए। बहुत सस्ते से क्वेश्चन को बहुत महंगा कर दिया गया, ये जान लीजिए। फिलहाल आप ये नहीं बता पा रही हैं और टाइम अलाउ नहीं कर रहा है कि और आगे आपको टाइम दिया जाए। तो जो ये दूसरा क्वेश्चन है उसे आप नहीं बता पा रही हैं। क्रिस हिपकिंस उनका नाम है, क्रिस हिपकिंस। चलिए ठीक है। आप लोगों को बताया गया था कि जेसिका आर्डन ने त्यागपत्र दिया हुआ था, रिजाइन किया हुआ था, तो उनके स्थान पर ये बने हुए हैं क्रिस हिपकिंस। चलिए तीसरा क्वेश्चन पूरे 100 रुपीज़ के लिए आपके लिए। जरा आप बताइए, हाल ही में किसी एक देश के व्यक्ति हैं या सेना प्रमुख थे जूलियो डी अरोड़ा। जूलियो डी अरोड़ा किसी एक देश के सेना प्रमुख थे
इन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया। आपको ये बताना है कि जूलियो डी अरोड़ा किस देश के सेना प्रमुख थे। तीसरा क्वेश्चन है ये आपके लिए, पूरे 100 रुपए आप जीत सकते हैं अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सही बता दें। तो टाइम, ब्राजील के ये सेना प्रमुख थे, इन्हें बर्खास्त किया गया है। तीसरा क्वेश्चन आप नहीं बता पाई हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन पूरे 100 रुपए के लिए आपके लिए है। ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को और आंसर देने का आप प्रयास कीजिए। भारत के नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब किस पुलिस स्टेशन को मिला है? अक्सा पुलिस स्टेशन। वेरी गुड, 200 रुपीज आपके हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन का भी आंसर आपने सही दिया हुआ है। अक्सा जो पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा का एक जगह है गंजम जिले में है उड़ीसा के अक्सा पुलिस स्टेशन, और इसी अक्सा पुलिस स्टेशन को भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब इसको मिला हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए हुए हैं और 5वां जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। इसका भी आप सही आंसर देकर के पूरे 300 आप जीत सकते हैं। मैं 4 ऐसे लोगों का नाम ले रहा हूं, पद्म विभूषण ऐसे विजेता है जिन्हें पद्म विभूषण इस बार दिया गया है। मैं 4 ऐसे लोगों का नाम ले रहा हूं, उनमें से कोई एक ऐसा होगा जिन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है। 3 ऐसे लोग होंगे जिन्हें पद्म विभूषण मिला है और उसमें से एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे पद्म विभूषण नहीं मिला है। तो आपको ये चेक करना होगा कि पद्म विभूषण किसे नहीं मिला है। क्वेश्चन मेरा आप समझ पाई हैं? 4 लोगों का मैं नाम दूंगा, उसमें से 3 लोगों को पद्म विभूषण मिला है और चौथा जो ऑप्शन एक होगा, एक उसी में से होगा, चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जिन्हें पद्म विभूषण नहीं मिला है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि किसे पद्म विभूषण नहीं मिला है। चलिए मैं नाम ले रहा हूँ। जाकिर हुसैन, बालकृष्ण दोषी, एसएम कृष्णा, दीपक धर। 4 नाम मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, दीपक धर। ये 4 नाम आपके लिए हैं और आपको ये बताना है कि इनमें से किसे पद्म विभूषण अवार्ड नहीं मिला है। दीपक धर, यस राइट आंसर। 300 रुपीज आप जीत चुकी हैं पूरे 5 क्वेश्चन में से। बालकृष्ण दोषी, अगर इस बार मैं आपको बताऊं तो जो पद्म विभूषण दिया गया वो 6 लोगों को दिया गया है और जो पद्म भूषण दिया गया वो 9 लोगों को दिया गया है और जो पद्मश्री का अवार्ड दिया गया वो 91 लोगों को दिया गया है। इसमें से कुछ और चीजें आपको याद रखना है कि जो 106 इस बार जो पद्म पुरस्कार दिए गए हैं उन 106 पद्म पुरस्कारों में से 19 महिलाओं को दिया गया है। ये चीज आपको याद रखना है। 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशी भी इसमें हैं। 2 विदेशी लोगों को भी दिया गया इस बार पद्म पुरस्कार। 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, पोस्टमसली इनको दिया गया है। तो ये चीजें भी हम सबको याद रखनी है। 7 लोग मरणोपरांत पाए हैं, 19 महिलाएं हैं, 2 विदेशियों को भी दिया गया है और कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया 9 लोगों को और पद्मश्री दिया गया 91 लोगों को और टोटल पद्मश्री दिया गया 106। तो 300 आप जीत चुकी हैं। थैंक यू। तो ये 5 क्वेश्चन आपके लिए थे। 5 में से आपने 3 के आंसर दिए, 300 आपके। चलिए नेक्स्ट आगे चला जाए। आरती तो मतलब पढ़ी नहीं होगी। तो ये सेक्शन यहीं पर खत्म करते हैं ना, तुम भी हो ना? हाँ चलो, 5 क्वेश्चन इनसे पूछा जा रहा है और प्रत्येक क्वेश्चन 100 रुपीज़ का है और 5 क्वेश्चन में जीतने का आप आंसर बता पाएंगे वो 100 रुपीज़ आपके। शुरू करते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है बताएं। नहीं, ये आंसर गलत है। अगला क्वेश्चन दूसरा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपनी राजधानी को चेंज करने की घोषणा किया है। तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी कहाँ बनाने की घोषणा किया है? विशाखापट्टनम। यस राइट आंसर। तो 100 रुपीज़ जीत चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक आंसर नहीं बता पाए हैं, दूसरे का आंसर इन्होंने दिया हुआ है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं उसका जरा आप आंसर बताइएगा। हाल ही में त्रिशक्ति प्रहार युद्ध अभ्यास हुआ है। आपको ये बताना है कि ये त्रिशक्ति युद्ध अभ्यास कहाँ पर हुआ है।
नहीं, ये आंसर गलत है। त्रिशक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ है वो हुआ है पश्चिम बंगाल में। त्रिशक्ति युद्धाभ्यास जो हुआ था उसमें तीनों सेनाएं भाग ले रही थी। आपसी सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए त्रिशक्ति युद्धाभ्यास किया गया पश्चिम बंगाल में। चलिए, तो 3 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, पूरे 100 रुपये इसमें आप विन कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन सा है, ये आपको बताना है। नहीं पता, ठीक। तो चौथा भी क्वेश्चन आपको नहीं आया, अभी तक आप केवल 100 रुपीज़ जीत पाए बस। तो आपको पता है ये कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये नवीनतम देश है। और अगर बात करें जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको जो इस्टेब्लिश किया गया 2015 में, इसको 2015 में, COP21 में, COP21 में इसको भारत और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसे शामिल किया गया था। और अभी इसमें अन्य लोग भी जुड़ते चले जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि अभी तक 124 देश इसके मेंबर बन चुके हैं। 2015 में इसको स्थापित किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और अभी तक 124 देश। और अगर आपसे ऐसे कहा जाए कि 124वां देश कौन बना है, तो कांगो गणराज्य ये बना हुआ है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? नहीं, गलत आंसर है। तो आपको बताया गया था कि जो कांगो गणराज्य है ये किस नदी के किनारे स्थित है? कांगो नदी के किनारे स्थित है। तो कांगो नदी के किनारे स्थित है, तो जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। और अगर हम बात करें मकर रेखा को, तो मकर रेखा को लिम्पोपो नदी है जो 2 बार काटती है। और कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन अक्सर वनडे के एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। इन सारी चीज़ों को भी आपको याद रखना है। तो पूरे जीते 100, और आप प्रतिभा जीती है पूरे 300 एंड किरण 100। ठीक है, आप लोगों को आपके पुरस्कार वितरित अभी किए जाए। धन्यवाद।